अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड कंसंट्रेशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, पेज नंबर 100। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ए सल्यूट इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको पता है सल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सल्यूट कितना है एक खास मिकदार की सोल्यूशन के अंदर, इसकी प्रोपोर्शन यानी उनकी आपस में रेशो। इसको इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन छोटी सी डेफिनेशन है तो दोनों लिख दें बेशक। उसके बाद है सॉल्वेंट के हिसाब से भी होता है, लेकिन उसको अभी छोड़ दें, इसको ज़रूरत नहीं है। वो फिर डिटेल में आ जाती बात, सोल्यूशन तक काफ़ी है इतनी। उसके बाद है प्लीज़ कीप इन माइंड दैट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम। देखें समंदर है, उसकी भी एक कंसंट्रेशन है और उसके अंदर जो कतरा है उसकी भी वही कंसंट्रेशन होगी। तो इसलिए टोटल अमाउंट या टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, बल्कि सॉल्यूट और सोल्यूशन की रेशो के ऊपर इसका इन्हिसार होता है। फॉर एग्जांपल ए सैंपल टेकन फ्रॉम बल्क सोल्यूशन, एक कतरा आप निकाल लें सोल्यूशन के अंदर से, उसकी भी वही कंसंट्रेशन होगी जो कि सोल्यूशन की है सारे के सारे। देयर आर वेरियस टाइप्स, अब इसकी टाइप्स हैं जो कि परसेंटेज के हिसाब से भी फाइंड करते हैं, और एक और टॉपिक जो आपके कोर्स में है वो है मोलैरिटी, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे होती है। तो परसेंटेज जो है इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन। तो परसेंटेज आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके मास ऑफ सल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 करना नहीं भूलना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा, अब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो लिक्विड की सूरत में भी हो सकते हैं और सॉलिड की सूरत में भी हो सकते हैं, गैस की सूरत में भी हो सकते हैं। तो उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड और गैस की सूरत में, चाहे सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, पहले सॉल्यूट का जिक्र आता है बाद में सॉल्वेंट का। तो अगर सॉलिड होगा तो m लिखेंगे क्योंकि सॉलिड का मास लिया जाता है। अगर गैस या लिक्विड है दोनों में से कोई, तो उसकी जगह पर v लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है सिंपल मास ओवर मास परसेंटेज, यानी सल्यूट भी सॉलिड है और जो आपके पास सॉल्यूशन है उसको सॉलिड नहीं भी है, लिक्विड है, लेकिन आपने उसको मास के तौर पे यानी वेट करके लिया है। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सॉलिड तो नहीं है सोल्यूशन, जाहिर है पानी में जब हल करेंगे वो लिक्विड ही होगा, लेकिन आपने उसका यूनिट क्या लिया, ग्राम्स में, 100 ग्राम्स। तो 100 हमेशा आप देखें सब में आएगा, परसेंटेज जहाँ भी आएगा वहाँ 100 का लफ्ज आएगा। फॉर एग्जांपल 10% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट क्या हो गया, 90 प्लस 10 100 हो गया। 100 और ऊपर मास कितना है 10, तो 100 से कट गया तो ये 10% सोल्यूशन बन गया। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ की परसेंटेज आप इस तरह से इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट आपस में प्लस होके मास ऑफ सोल्यूशन बन जाता है। अब है कि आपका सोल्यूशन का आपने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया है बजाय उसका मास लेने के, तो ये बन जाएगा m/v परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज, ये डेफिनेशंस भी साथ साथ हैं, ये डेफिनेशंस आपने इस तरह से याद करनी है जो निशान लगे हुए। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर पार्ट्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब है ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें भी 10% कैसे होगा कि 10 ग्राम सल्यूट है और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है जी 100, 100 से कट गया तो ये 10 बन गया। तो 10% आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू बनेगी, अभी आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें भी ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद है कि आपने वॉल्यूम ऑफ सल्यूट लिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, सोल्यूशन लिया है। तो इसमें v/m आ जाएगा, इसमें m/v था। सल्यूट पहले लिखा जाता है बाद में सोल्यूशन। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास की। फॉर एग्जांपल इसमें भी 10% ही ले रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। उसका मास कितना है जी 100 ग्राम,
टोटल सोल्यूशन का, वाटर का नहीं, वाटर का होगा जो भी मास बनेगा वो इसके साथ मिल के टोटल 100 ग्राम बनेगा। तो ये भी एक बात है इसमें 90 वाली, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में, ये 90 ग्राम नहीं ले सकते आप। तो जो भी वॉल्यूम बने, जो मास बने टोटल, ये सेंटीमीटर क्यूब मिला के और ये पानी का मिला के टोटल 100 सोल्यूशन का मास आना चाहिए। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन नीचे रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ऊपर रखेंगे, तो आपको आंसर निकल आएगा। 100 ही नीचे, 100 ऊपर कट गया तो 10% आंसर आ गया। आखिरी जो परसेंटेज की टाइप है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सल्यूट भी लिया आपने, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी लिया, और सब में आप देखें लफ्ज सोल्यूशन आ रहा है। सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ ऐड करने के वक्त है, आपने गलती नहीं करनी, सब में सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड हो गए तो ये सोल्यूशन बन गया। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आप देखिए, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एग्जांपल क्या है जी, 30% अल्कोहल का क्या मतलब है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को एक ऐसे सोल्यूशन बनाया उसका पानी के साथ कि उसमें 70 सेंटीमीटर क्यूब पानी होगा और 30 ये, तो टोटल क्या हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 नीचे रखा, 30 ऊपर, और 100 से कट गया, आंसर आ गया आपका 30%। तो ये फार्मूला देखें सब में वही है, सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है। किसी में ऊपर वॉल्यूम है, किसी में मास है, किसी में नीचे मास है, किसी में वॉल्यूम है। तो ये 4 किस्म के परसेंटेज टाइप्स बन जाती हैं। एग्जांपल देखिए, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन वाटर में डिज़ोल्व की गई है, कितने सेंटीमीटर क्यूब है जी, 90। तो वो कहता है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन V बाई V, इसका मतलब दोनों में वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 5 को 90 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 से मल्टीप्लाई अक्सर बच्चे भूल जाते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाता है। तो 5.5% आगे लिखेंगे V/V, ये ज़रूर साथ लिखना आपने, खाली 5.5 नहीं लिखना, बल्कि इसके साथ आपने परसेंटेज V/V इस तरह से ब्रैकेट में आपने ज़रूर लिखना है। अगला टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है मोल से निकला है, ये भी कंसंट्रेशन की टाइप है, इसको आप समझ लें। इट इज़ द कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर ऑलमोस्ट 1 लीटर होता है। और सोल्यूशन, इसमें भी लफ्ज सोल्यूशन है, यानी किसी भी चीज़ का एक मोल, मोल आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके तमाम एटॉमिक मासेस को जमा करते हैं और फिर उसको ग्राम में ले लेते हैं, तो वो जो मास आता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, या आपने स्मॉल m नहीं लिखना। मोलैरिटी इज द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेज, जहां भी सोल्यूशन बनेगा वहां मोलैरिटी का लफ्ज आता है। फार्मूला जो है, अब देखिए इसका यूनिट क्या बनेगा वो हम फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला है वही डेफिनेशन से निकलता है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ द 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अब मोल किसके बराबर होता था वो आपने चैप्टर 1 से पढ़ा था, अगर किसी को भूलता है तो वहां से देख ले, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो आप चाहे इसको अलग कैलकुलेट करके मोल निकाल लें, चाहे इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें, दोनों तरह से इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो मैथ में जैसे करते हैं ये ऊपर आ जाएगा और ये जो मास, मोलर मास है, ये नीचे चला जाएगा। तो ये मोलैरिटी आप ये वैल्यूज पुट कर दें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में पुट कर दें, तो ये आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। आगे हम इसकी अगली वीडियो में इसकी न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं।